देखिए सबकी ट्यून सबका एक जैसा हो गया, रिदम बैठ गया, ये दिस इज द वे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अब आप लोग रिपीट करेंगे, मैं एक बार बोलूँगा, आप लोग रिपीट, जो मैं बोलती हूँ आप उसके बाद एक साथ रिपीट करना है, एक ही ट्यून में, और वैसे ही क्लब करते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब एक साथ बोलिए, एक ही ट्यून में बोलिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव
say who will sing this song, who will lead this song, and then rest of people will follow. कोई इनिशिएटिव लेगा इसको, इस बीच में प्रैक्टिस कर लेंगे एक वीक के लिए। ये मैंने उसका लिरिक्स भी भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है इसका, और आप यूट्यूब पर इसका वो लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तो सिंग करेगा कोई नहीं। आप वैसे म्यूजिक के किसमें, म्यूजिक में किसी का इंटरेस्ट है? म्यूजिक में, सिंगिंग में या प्लेइंग में? श्वेता माता जी का इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का, सिंग ऐसे ही गाती है क्या? श्वेता माता जी आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है ना? ऐसे रहिए, पीछे मत हो, हम कहाँ गए? वॉल्यूम बढ़ा। हरे कृष्णा, वेलकम टू टुडेज गीता क्लास। आप में से लास्ट टाइम जिन लोगों ने गीता ऑर्डर किया था उनको मिल गया होगा उनका, और बाकी फर्दर किसी को चाहिए तो बता सकते हैं, मैं टेम्पल से कलेक्ट करूँगा। आप अपना उसमें यू कैन राइट योर नेम, दिस विल बी योर पर्सनल कॉपी। आप उसमें से अपने पेंसिल से नोट्स बना सकते हैं, जो भी ठीक है। सबके पास में है, या जिनके पास में अगर किसी के पास में नहीं है तो जो लोग आज नहीं आए उनकी भागवत गीता ले सकते हैं। हाँ मैं तो हरे कृष्ण। सबके पास है भागवत गीता? ऐसा कोई किसी के पास नहीं है? ये मेरे पास में किसी का ब्रॉड लेटर्स वाला है, सेम ये भागवत गीता एज इट इज, यथारूप, हिंदी में यथारूप एज इट इज, मीनिंग जैसा भगवान कृष्ण बोलना चाहते थे वैसा ही है। इसको किसी तरह से ट्विस्ट नहीं किया गया, बिकॉज भागवत गीता के वर्जन तो इस वर्ल्ड में हजारों वर्जन है, hundreds of people have written Bhagavad Gita, but भागवत गीता का पर्पस जो होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जैसा बोला है वैसा के वैसा ही, वर्ड टू वर्ड वैसा ही हमें बोलना है, और उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में उसको समझना है। तो इस भागवत गीता में सभी को पता होगा, फिर भी 18 चैप्टर्स हैं भागवत गीता में, कोई वर्ल्ड का कोई भागवत, 18 चैप्टर्स एंड 700 श्लोकास है, 700 श्लोकास हैं। भागवत गीता को मैं भागवत गीता में पहले तो फर्स्ट चैप्टर में जस्ट कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसका बैकग्राउंड है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसका बैकग्राउंड है। सेकंड चैप्टर से भागवत गीता एक्चुअली स्टार्ट होता है, हालांकि पूरी भागवत गीता है, लेकिन जो भगवान का उपदेश है, वो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है और 18th चैप्टर तक चलता है। किस कंडीशन में भगवान का ये उपदेश दिया गया है, लास्ट टाइम हमने इसका बताया था कुछ बैकग्राउंड। किस कंडीशन में था? इट वॉज नॉट इन ए रिलैक्स मूड, बहुत आराम से गद्दे पे बैठ के भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन ने बोल रहे हैं, उस सब कंडीशन भागवत गीता नहीं लिखा गया था।
क्योंकि अगर उस कंडीशन में भागवत गीता बोला जाता तो फिर रियल लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। क्योंकि सब लोग बोलते भगवान कृष्ण तो एकदम रिलैक्स मोड में अर्जुन को बोल दिया था, हमारी लाइफ में तो इतना सारा स्ट्रगल है, ये भागवत गीता हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। तो भगवान ने भागवत गीता बोला इन द मिड ऑफ क्राइसिस, इन द मिड ऑफ, जब क्राइसिस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए मुझे, मतलब इन मोस्ट इमरजेंसी कंडीशन दिस भागवत गीता वाज स्पोकन। जब अर्जुन ने पूरा भागवत गीता सुन लिया और समझ लिया, अर्जुन संतुष्ट हो गया। उसने बोला कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह को इंग्लिश में बोलते bewilderment, मेरा भी मोह नष्ट हो गया है। Now my all doubts are cleared। अब आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप जो भी बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। भागवत गीता के एंड में जाके अर्जुन was not ready to listen to कृष्ण। हालांकि कृष्ण भगवान है, लेकिन अर्जुन इतना bewildered था, इतना bewildered, इतना भ्रमित था, इतना मोहित था, वो युद्ध करने को तैयार नहीं था। लेकिन भगवान चाहते थे कोई युद्ध करे। अब भगवान क्यों चाहते हैं युद्ध करे? सबको पता है श्लोक, सबने महाभारत सुना होगा, देखा होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ जो श्लोकों में, जो कुछ पॉपुलर श्लोक सब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब धर्म जब नीचे गिरता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमतमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक और श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं परित्राणाय साधूनां, साधुओं मतलब अच्छे लोगों, डिवोटीज, जो भगवान के डिवोटीज, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। ये भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है? पहला क्या उद्देश्य? परित्राणाय साधूनां। इस श्लोक के आगे आएगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरा पर्पस धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, में हर युग में अवतार लेता हूं। ये भगवान के इस पृथ्वी पे आने का कार्य। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे, आपके जितने भी डाउट्स हम पूछ लेंगे, क्योंकि भागवत गीता के बिगनिंग में, बट एट द एंड ऑफ द आई एम गारंटिंग कि ऑल डाउट्स विल बी क्लियर, 100%। ऑल डाउट्स विल बी क्लियर एट द एंड ऑफ भागवत गीता, जब हम खत्म करेंगे। बहुत सारे क्यों युद्ध हुआ, भगवान क्यों युद्ध करवाना चाह रहे थे, भगवान ऐसे ही विनाश कर सकते थे, नीचे आके युद्ध कर, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बट अभी तो आ जाए कि अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और साधुओं को, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कंडीशन समझना चाह रहे हैं कि किस कंडीशन में युद्ध शुरू हुआ था और किस कंडीशन में अर्जुन को भागवत गीता सुनाई गई थी, और किस कंडीशन में अर्जुन ने बोला कि ठीक है मुझे ज्ञान हो गया। वो कंडीशन समझना है। हालांकि हम भागवत गीता भी शुरू देर से करेंगे, लेकिन पहले कंडीशन समझ लो। 2.7 पे आ जाइए सब लोग। अच्छा, सबसे अच्छा है कि आप लोग, मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेरी बुक का वर्जन, आपकी बुक का वर्जन अलग अलग हो सकता है। तो श्लोक में जो भी बोलो उसको ढूंढने के लिए क्या है, देखिए इधर इस साइड में चैप्टर है, किसी भी पेज के इधर पेज के राइट साइड में चैप्टर है, और दूसरे पेज, सामने वाले पेज के लेफ्ट साइड में श्लोक नंबर है। सबको दिख रहा है? देखिए, ये ढूंढना इजी रहेगा। मैं पेज नंबर से नहीं करूंगा, पेज नंबर वेरी कर सकते हैं। देखिए इधर जैसे ये पेज है, इसके राइट साइड में चैप्टर है, एंड
इसके लेफ्ट साइड में श्लोक। 2.7 होगा ना हिंदी में। अभी मैं श्लोक वाला ये आगे शुरू का छोड़ दीजिए, मैं जस्ट जंप कर रहा हूँ थोड़ा। ये देखिए ये 2.7 है, इसमें आपके नंबर ही दिए, इसमें डायरेक्टली नंबर दिया। जैसे मैं कभी श्लोक बोलूं हिंदी हाँ वाले में नहीं है। कि नहीं, मेरी वाली बुक में चैप्टर दिया, ठीक है दोनों में। मैं जैसे आपसे बोलूंगा श्लोक नंबर 2.7 पे आ जाओ, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से श्लोक नंबर 2.7 पे आ जाओ। हाँ हिंदी वाला में नहीं आ रहा। ये से 1.35 में बोल रहा हूँ, 2.7 पे आ जाए। 2.12 2.5 2.6 ये 2.7 श्लोक, ये 2.7 सेकंड चैप्टर का 7 श्लोक। सबको समझ में आया या मैं बता सकता हूँ? इंग्लिश में पेज 72 है। हाँ, इंग्लिश में 72 बट हिंदी वाले में नहीं वो इसलिए मैं पेज नंबर से नहीं जाऊँगा, मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। हिंदी में आप में से कोई भी हिंदी में ये ढूंढना इजी रहे, क्योंकि सारे टाइम मैं श्लोक से ही बताऊंगा, है पेज नंबर से नहीं करूंगा। ये देखिए, अच्छा हिंदी वाले में देखिए हरि बोल। हाँ एक मिनट ध्यान दीजिए, हरि बोल ध्यान दीजिए। एक मिनट ध्यान दीजिए, मैं सबको हिंदी वाले में इधर चैप्टर दिया है और इधर श्लोक दिया है, ठीक है। इंग्लिश वाले में सीधे श्लोक नंबर दिया है और हिंदी वाले में इधर चैप्टर नंबर है, इधर श्लोक है। अब जैसे मैंने बोला 2.7 पे आ जाएगा, तो चैप्टर ये 1 चल रहा है ना, ये चैप्टर 2 आ गया। 7 वाले पे आना, 7 पीछे रहेगा, सबको ढूंढना आ जाएगा। ये रहा 2.7 मतलब ये रहा 7 श्लोक, ठीक है। अभी सबको किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम इसी तरीके श्लोक आई विल जस्ट टेल यू श्लोक का नंबर। पेज नंबर इंग्लिश का अलग रहेगा हिंदी का, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पेजेस, उसका ट्रांसलेशन करने में ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, तो इंग्लिश का थोड़ा स्लाइटली बिगर है, हिंदी का थोड़ा कम है। हिंदी कम वर्ड्स में वही सेम डिस्क्रिप्शन कम वर्ड्स में हो जाता है। मेरे बुक का वर्जन अलग है, इसमें थोड़े ब्रॉड लेटर्स हैं, तो सब में अलग अलग हो सकता है। आपको श्लोक नंबर से मतलब होना चाहिए, श्लोक नंबर सेम रहेगा साथ। मिल गया सबको? ढूंढने का तरीका आ गया? किसी को कंफ्यूजन हो तो नहीं तो बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में डायरेक्टली श्लोक नंबर दे रहे हैं पेज पे, हिंदी में इधर पेज के लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर नंबर है और राइट हैंड साइड में श्लोक, दोनों को मिला लेंगे तो श्लोक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली आ जाइए श्लोक नंबर। मैं अभी भगवद गीता फॉर्मली शुरू नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे शुरू हुआ है भगवद गीता का कन्वर्सेशन कृष्ण अर्जुन के बीच में और कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। 2.7 पे आ जाइए। सब लोग आ गए 2.7 पे डायरेक्टली, नॉट गोइंग बाय पेज नंबर, डायरेक्टली श्लोक नंबर। श्लोक के आगे भी, श्लोक के एंड में भी लिखा रहेगा, नंबर डालेगा 7। संस्कृत का जो श्लोक है उसमें भी है, चाहे इंग्लिश में भी है, संस्कृत के श्लोक है इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो मैं इसको गा रहा हूँ, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव वन एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर डायरेक्टली आ रहा हूँ, नहीं तो हम अलग तरीके से स्टार्ट करें। मैं इसको गा रहा हूँ, गाएंगे कैसे वो भी ट्यूब पता लग जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से बताऊंगा कि अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी और प्रॉब्लम कहाँ पे एंड हो रही है। तो कार्पण्य दोषो अपस्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादिमां त्वं प्रपन्नम्। ये अर्जुन बोल रहा है, कैसे पता लगेगा अर्जुन बोल रहा है? कौन सा श्लोक किसने बोला? इसमें एक दो पेज पीछे जाओ, 4th पे आ जाओ, एक ही पेज पीछे जाए, एक या दो पेज, 4th श्लोक में आ जाओ। इसी के आए 4th श्लोक पे सब लोग आ गए। ऊपर क्या लिखा है? अर्जुन वाचा, हिंदी में लिखा है अर्जुन वाचा, इंग्लिश में क्या लिखा है? वही अर्जुन वाचा। मतलब ये श्लोक अर्जुन बोल रहा है, ठीक है। दोनों की बातचीत चल रही है, अर्जुन और कृष्ण की बातचीत चल रही है। जहाँ पे कृष्ण की जगह कृष्ण ही लिखा होगा, क्या आएगा? भगवान वाच, क्योंकि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण वाच। कहीं एक आध जगह कृष्ण भी लिखा है, ज्यादातर जगह क्या आएगा? भगवान वाच, मतलब वो कृष्ण ने बोला। कहीं धृतराष्ट्र का आएगा तो पहला श्लोक, जैसे इसमें धृतराष्ट्र वाच, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक उसमें आएगा धृतराष्ट्र, मतलब वो धृतराष्ट्र ने बोला है। ऐसी संजय वाच, एक संजय कैरेक्टर भी आएगा इसमें, वो मतलब संजय ने बोला। 4 लोग ही हैं बोलने वाले इसमें श्लोक। कौन कौन है?
अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र एंड संजय। संजय। कृष्ण सब चीजों का उत्तर देंगे, कृष्ण कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कृष्ण सब चीजों का उत्तर। अराउंड 580 श्लोकास जो है वो कृष्ण ने बोले हुए हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर भी प्रेजेंटेशन में आएगा, अभी जस्ट एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया 84 है ऐसे, तो बट मैं एग्जैक्ट आपको नंबर बता दूंगा, अभी जस्ट ध्यान में रखिए, लिखिए मतलब इस नंबर को लिखिए। अराउंड 80 श्लोक्स, 84 श्लोक्स किसने बोले? अर्जुन ने बोले। भगवान ने कितने? 500 समथिंग, और अर्जुन ने कितने बोले? 80। अर्जुन के मोस्टली क्वेश्चंस हैं, भगवान के उत्तर। संजय के भी, संजय क्या बता रहा है? स्टेटस बता रहा है कि युद्ध में अभी क्या स्टेटस चल रही है। और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, जो पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक ही खाली धृतराष्ट्र का। ठीक है, ये सीन है, इस सीन में भागवत गीता बोली है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की क्या कंडीशन है, एक बार देख ले। अर्जुन क्यों भागवत गीता का, भगवान ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान क्यों दिया? इसी श्लोक जो मैंने अभी बोला था, इसकी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप उसको देख सकते हैं। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन को जब युद्ध में खड़ा किया गया था, महाभारत युद्ध में खड़ा किया गया था, तो अर्जुन कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट रोने वाली कंडीशन है, उस कंडीशन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। आई लॉस्ट ऑल पेशेंस। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। व्हाट इज गुड फॉर मी? यू टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट इज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं आई लॉस्ट ऑल माय पेशेंस देयर, आई एम इन मिजरली स्टेट, बहुत दुख वाली, कष्ट वाली अवस्था में हूं। इंग्लिश में से कोई पढ़ सकता है उसको, जिससे दोनों मैच कर लें? Now I'm confused about my duty and I've lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. What is best for me? And अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं। Now I am your disciple and soul surrendered unto you. Please instruct me. मतलब कोई इस कंडीशन में कब बोलता है? जब पर्सन इज कंप्लीटली कंफ्यूज, bewildered है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। इट इज राइट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध का स्टार्ट होने से पहले when both the armies are ready, एक तरफ कौरवों की आर्मी और एक तरफ पांडवों की आर्मी, ये कंडीशन है इसकी। इस कंडीशन में वो कृष्ण से क्या मांग रहे हैं? हेल्प मांग रहे हैं। हेल्प मांगने के लिए क्या चाहिए? पहले सरेंडर। सरेंडर। अगर कोई बोलेगा, आपके पास कोई आए, कोई बच्चा है, कोई बहन, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, कोई नहीं, इस कंडीशन में कोई बोलेगा प्लीज मेरी कुछ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, देन अदर पर्सन बी रेडी टू, पहले उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उस सोल को, उस व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके अदर पर्सन विल बी रेडी। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे पास पावर में कुछ नहीं, आपका हेल्प करना तो कर दो, तो कौन करेगा इसमें? कोई नोबडी विल, नोबडी विल। तो हमें भी भगवान की जब भगवत गीता का सुनना है, तो भगवान के जो वचन है उस पे हमको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं भगवत गीता क्लास करने से पहले कुछ कई वीक्स तक कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ, जैसे क्या है कि पर्सन इज मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय कृष्ण टू अर्जुन। कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उसको सुनने के लिए वो व्यक्ति मेंटली तैयार, चैलेंज करने के लिए नहीं, क्लैरिफिकेशन ले सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है, बट नॉट टू चैलेंज। चैलेंजिंग अलग होता है, डाउट्स क्लियर क्वेश्चन पूछना अलग होता है, बट चैलेंज मींस नो आई डोंट एक्सेप्ट, देन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। तो ये मूड है, अर्जुन सरेंडर है एंड टेलिंग कि यू आर माय गुरु, मैं आपका शिष्य, मतलब यू आर माय स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु को इंग्लिश में स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर माय स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम बोला स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। ऐसे तो हमारे स्कूल में कई टीचर रहते हैं, उसको भी हम गुरु बोल सकते हैं। मटेरियल टीचर बहुत सारे हमारे हो सकते हैं, भौतिक शिक्षा देने वाले बहुत सकते हैं। संसार में करोड़ों लोग भौतिक शिक्षा देने वाले मिल जाएंगे,
but there are rare people who can impart spiritual knowledge. There are rare people who can impart spiritual knowledge. आध्यात्मिक गुरु को हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड, हमको शिक्षा लेनी चाहिए बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड मतलब होता है हिंदी में प्रामाणिक, बोनाफाइड मीन्स प्रामाणिक, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स प्रामाणिक गुरु। संसार में बहुत सारे गुरु घूमते, बाबा घूमते, दाढ़ी ये वो ड्रेस अलग अलग पहने, बट नहीं, बोनाफाइड गुरु उसको बोलते हैं वन हु इज कनेक्टेड टू द डिसिप्लिक सक्सेशन। मतलब उसका भी कोई गुरु है, फिर उसका भी कोई गुरु है, फिर उसका भी कोई गुरु, उसका भी कोई गुरु, अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंच रहा है। कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया, फिर उसने किसको ज्ञान दिया, उसको। इफ somebody is connected to this parampara and is following that parampara, that is called bona fide spiritual master, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। किसी को रात में ड्रीम आया कल से मैं गुरु बन जाता हूँ, वो बोगस गुरु। ऐसे रात में ड्रीम में नॉलेज होगा, अगले दिन से गुरु बन गए, ये ज्ञान। तो इसमें परंपरा देखिए पहले। अब आ जाइए आप, अच्छा 2.7 को अभी 2.7 समझ लिया, उसमें उसका ट्रांसलेशन क्लियर होगा, फिर हम लास्ट में जाएंगे। बट इससे पहले ये आ रहा है, आप इसको यहाँ की परंपरा पे जाइए, इंट्रोडक्शन में जाइए, या हिंदी में भूमिका, जहाँ पे भूमिका खत्म हो रही है उस पेज पे आ जाइए, जहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है। मतलब चैप्टर 1 के स्टार्ट हो रहा है और उसके लेफ्ट चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक गुरु परंपरा लिखा है, सबको मिला। फिर इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, भूमिका खत्म हो रहा है, मिला, सबको मिला। हाँ, एक्चुअली सब हिंदी इंग्लिश का अलग है, फिर भी आप तो देख सकते हो। चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले मिला। ये है गुरु परंपरा, मैं इस गुरु परंपरा की बात कर रहा हूँ। ए पर्सन हु इज टीचिंग भागवत गीता और टीचिंग भागवतम एनी स्क्रिप्चर शुड बी इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन। परंपरा में होना चाहिए ज्ञान, उसका गुरु होना चाहिए, फिर उसके गुरु का गुरु होना चाहिए, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, ऐसा करके फाइनली अल्टीमेट सबके गुरु कौन है, कृष्ण, वही भगवान। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण ने नंबर 1, सबसे पहले कृष्ण, भगवान कृष्ण, उन्होंने ज्ञान किसको दिया था सबसे पहले, ब्रह्मा जी को दिया। सबको मिला पेज, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, लास्ट में भी। यस, आपके पास एक ही भागवत गीता है, 2 है, सिंगल, तो आप 2 ले लीजिए, अभी किसी और की ले लीजिए। नहीं, दोनों, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। तो भगवान कृष्ण सबसे नंबर 1, मतलब भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देने से पहले भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था ये ज्ञान। क्यों दिया था ब्रह्मा को? एनी रीजन? सृष्टि के लिए, बनाने के लिए। ज्ञान तो सृष्टि को बनाने के लिए चाहिए ना, जैसे हम लोग घर के बनाने पहले सब कुछ करने के लिए ज्ञान, ज्ञान सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने के लिए। अभी हम ब्रह्मांड का भी एस्पेक्ट देखेंगे, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बनाने के लिए सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से ज्ञान किसको मिला था? नारद मुनि को। नारद मुनि ने किसको दिया था ज्ञान? फिर व्यास जी को। ये जो हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, व्यास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले ज्ञान व्यास दी, हालांकि तो ये तो अभी अलग मतलब प्रभुपाद में लिखी, लेकिन ये ज्ञान लिखित रूप में कहां से आ रहा है, रिटन फॉर्म में कहां से आ रहा है? वेद व्यास जी से। रिटन फॉर्म में कहां से आ रहा है? वेद। इससे पहले क्या था ज्ञान? ओरल रिसेप्शन। उस समय सब लोग जैसा बोला गया वैसा याद रख सकते थे, सबकी मेमोरी पावर इतनी शार्प थी जैसा। तो वेद व्यास जी की मेमोरी पावर नहीं थी क्या शार्प? नहीं, उनकी भी शार्प थी। बट उसके बाद कलयुग शुरू हो रहा था, तो कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में सबकी मेमोरी वीक हो जाएगी। ये भी हम श्लोक पढ़ेंगे, भागवत में आएगा। मेमोरी वीक हो जाएगी, लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे, वो सब आएगा, तो लोग भूलेंगे। तो इसलिए फर्स्ट वेद व्यास जी ने 4 वेदों को जब लिखा, 18 पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा, तो महाभारत के पार्ट में एक पार्ट जो है ये भागवत गीता। हमको पूरा महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं,
उसमें इतना ज्ञान नहीं, ठीक है स्टोरी है, लेकिन उसमें महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, उसमें से भागवत गीता कितना है 700, क्योंकि ज्ञान जो है एसेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भागवत गीता की। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, इसको लिखना, पूरी लिखी भागवत गीता, उन्होंने पूरा महाभारत लिखा, लेकिन उसमें से भागवत गीता वाला पोर्शन फिर अलग निकाल लिया। बैकग्राउंड समझ गए पूरा? बहुत 4 वेद भी उन्होंने बनाए, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है और महाभारत है, ये सब उनकी रचना है। महाभारत में से ये जो 700 श्लोक है, ये महाभारत का पोर्शन क्यों है? क्योंकि युद्ध के मैदान में जब महाभारत युद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को ये 700 श्लोक बोले थे। कितने टाइम में बोले थे? 18 दिन। 45 मिनट्स, कई जगह 48 मिनट्स भी लिखा है, 48 मिनट्स 45 मिनट्स। 45 मिनट्स क्यों है? 45 मिनट्स या 48 मिनट्स? 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, पहले समय मुहूर्त से चलता था, 1 मुहूर्त इक्वल टू 48 मिनट्स, ठीक। तो कई जगह 45 लिखा, तो 45 48 लेके तो 45 मिनट्स में उनको इमरजेंसी थी। इमरजेंसी, दोनों घर में नहीं बैठे हुए थे, दोनों कहाँ थे? बैटलफील्ड में खड़े थे और आर्मी तैयार। तो उस समय बिना शंख बजाए, बिना अनाउंस किए एक दूसरे के ऊपर अटैक स्टार्ट करना फॉर्मल तरीके से होता है। स्टार्ट अनाउंस करते हैं कि नाउ वॉर इज स्टार्टेड, बैटल स्टार्ट, तब जाके स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको जो भी टाइम है बातचीत, लाइक क्रिकेट मैच में दोनों कैप्टन बात करते हैं, यहाँ तो 2 कैप्टन ही थे, अर्जुन और कृष्ण एक ही आर्मी में थे। तो ये परंपरा से आया है। इसके करते 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 31 नंबर 32 पे, नंबर 32 पे आ जाइए। हम जो इनके द्वारा लिखी हुई भागवत गीता अपन है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद 32 पे आ गए। इन्होंने वही परंपरा में आ रही है, ऐसी उन्हीं की आप बुक के स्टार्टिंग में रहते हैं, ऐसी मत श्रीमद ऐसी भक्ति अभय चरणारविंद, ऐसी मत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में भागवत गीता का प्रचार किया। पूरे वर्ल्ड में फॉरेनर्स, वेस्टर्न अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियन आज भी देखेंगे, वो भी भागवत गीता पढ़ाते हैं। जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ऐसे ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन लोग भी भागवत गीता पढ़ाते हैं। आपको सरप्राइज होगा, कई जगह मैं आपको कुछ बताऊँ। वो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए भागवत गीता के और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो भागवत गीता कौन पढ़ा सकता है? जो भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन को, वैसे कोई भी पढ़ा सकता है, बट उसका रियलाइजेशन, उसका अनुभव किसका हुआ होता है? द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग भागवत गीता इन हिज और हर लाइफ कैन टीच भागवत गीता प्रॉपरली। कोई भी पढ़ा सकता है, सबको अधिकार है, बट उसको जो लोग अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो ये गुरु परंपरा इसलिए है कि ये सब लोगों इस परंपरा में ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे परंपरा में हजारों लोग थे, लेकिन मेन कुछ बताए ना, ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं बीच बीच में साथ में। तो ये जो है सारे के सारे एक ही साथ में, एक ही लेवल पे, जैसे समझ लो 11th लेवल पे हजारों लोगों ने सुना था, उसमें से एक नाम दे दिया है जो मैं। तो इन सब लोगों ने अपने जीवन में भागवत गीता की प्रैक्टिस किया है। इनको बोलते हैं आचार्य। क्या बोलते हैं? आचार्य। आचार्य किसको बोलते हैं? एक तो प्रचार होता है और एक आचार होता है। आचार को बोलते हैं दोस्त हु आर प्रैक्टिसिंग इन देयर लाइफ, उसको बोलते हैं जो आचरण करता है उसको बोलते हैं आचार्य। हर किसी को आचार्य नहीं बोलते। दोस्त हु आर प्रैक्टिसिंग दिस इन देयर लाइफ दे आर कॉल्ड आचार्य। तो ये सब आचार्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया। सो they can give the true knowledge, जो भगवान ने भागवत गीता में बोला, they will not put anything श्लोका में और ट्रांसलेशन में अपना व्यू नहीं करेंगे। अपना व्यू एक्सप्रेस करना है तो नीचे अलग करेंगे, दिस इज माय व्यू, माय उसका जो एज इट इज, जो कृष्ण ने बोला अर्जुन को, फर्स्ट हमको वो सुना है इंटरप्रिटेशन एज इट इज क्या है, उसके बाद वो अपना व्यू सके, मेरा ये समझ में आया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, बट हु विल गिव द करेक्ट व्यू? Those who are practicing in their life, they can give right view. जैसे अगर किसी की कार रोड पे खराब हो जाती है,
तो shall we call somebody a person is walking on the street and tell me कि मेरे कार में क्या प्रॉब्लम बताओ? Shall we call anybody? Any person walking on the street? नहीं. किसके पास जाएंगे? कार मैकेनिक के पास. अगर हमको कोई डिजीज है, तो हम क्या सड़क पे चलते हुए लोगों से पूछेंगे कि मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को डिजीज हो गया, क्या दवाई लेनी चाहिए? नो, वी गो टू डॉक्टर, बिकॉज ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट, दे आर स्पेशलिस्ट. लेकिन जब हमको भगवान की बात आती पूछते तो सड़क पे चलते से किसी, तुम कौन भगवान को मानते हो, तुम कौन से मंदिर जाते हैं? अच्छा, मैं भी यही मंदिर जाऊंगा. मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा पूरी होती है? हाँ, मेरी भी इच्छा पूरी होती है. तो सड़क पे जो भी चलता है, किसी से फ्रेंड से रिलेटिव से पूछते हैं तो किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान को मानते. ऐसा होता है ना हमारे जीवन. तुम्हारी कौन से मंदिर में अच्छा पूरी होती है? मैं तो शिरडी के साईं बाबा जाता हूँ. अच्छा, ठीक है, मैं भी वहीं जाता हूँ. चलो, तुम्हारी इच्छा, मेरी तिरुपति से पूरी है, मैं तिरुपति. तो किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी पूछ लेते हैं, उसको मानना है. दिस इज नॉट द वे. जब कार के लिए कार मैकेनिक के पास जाते हैं, मेडिसिन डिजीज होता है उसके स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है, स्कूल के कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम आएगी तो फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आएगी मैथमेटिक्स के, या अकाउंटेंसी की कोई प्रॉब्लम है अकाउंट के टीचर के पास जाएंगे. तो गॉड के लिए किसी से पूछ के किसी के पास भी क्यों चले जाते? उसके लिए भी तो एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा, जिसने अपने जीवन में प्रैक्टिस की है उसकी. तो यहाँ पे ये जो सब है, ये सब जो नाम है, और भी ऐसे नाम है, इन सब ने अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रखा है. इसलिए जो ये वाणी बोलेंगे, उनकी वाणी में प्योरिटी रहेगा, शुद्धता रहेगी. बाकी संसार में ऐसे हजारों लोग बोलते रहते, सड़क पे भी चलते रहते, सब चलते रहते, लेकिन जिनकी वाणी में प्योरिटी रहे, जिनकी बात में प्योरिटी रहे. किसकी बात में प्योरिटी रहेगी? जिसने अपने जीवन में इन सब की प्रैक्टिस. इसलिए हम ये भागवत गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं, मतलब कृष्ण ने जैसा अर्जुन को बोला, और उसके बाद किसके कमेंट्री पढ़ रहे हैं, किसके कमेंट्स पढ़ेंगे हम? पर्सन हु हैज प्रैक्टिस इन हिज और हर लाइफ, उसकी जिसने प्रैक्टिस करी है. इसमें परपड़ भी है, कमेंट्री भी है नीचे, अदर देन श्लोका ट्रांसलेशन. तो श्लोका ट्रांसलेशन हो गया, एक पार्ट हो गया, श्लोका हुआ पहले, फिर ट्रांसलेशन हुआ उसका हिंदी या इंग्लिश में, देन परपट या व्याख्या, हिंदी में बोलते व्याख्या, मतलब किसी डिवोटी ने, किसी एक्सपर्ट ने अपनी कमेंट्री दी. तो पर्सन हु हैज प्रैक्टिस भागवत गीता इन हिज हर लाइफ. ठीक है, तो ये 3 पार्ट रहेंगे उसमें. तो इसलिए हम यहाँ किसकी कमेंट्री पढ़ रहे हैं? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की प्रैक्टिस. हम सब एक एक करके उनका बैकग्राउंड बताएंगे. तो अभी फिर से आते हैं 2.7 में. अर्जुन की कंडीशन सबको याद है, थोड़ा बीच में आगे पीछे करते रहेंगे क्लैरिटी के लिए, फिर उसके बाद फिर पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे. 2.7 में सब लोगों ने समझा था अर्जुन की कंडीशन को, ठीक समझते थे? ही वाज इन मिजरली स्टेट. अब भागवत गीता सुनने के बाद फिर अर्जुन की क्या स्टेट रहती है वो भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे क्या होती है. थोड़ा स्टार्ट करने से पहले देख लें. 2 अब आ जाइए सब लोग 18.73 पे आ जाए, सीधे 18.73 पे आ जाए. English is page 746. 18.73. सब लोगों को श्लोक से ढूंढने में प्रैक्टिस कर लीजिए. मिला? सबको मिल गया 100%? सब. अब मैं इसको पढ़ता हूँ. अर्जुन वाच. देखिए कौन उत्तर दे रहा है? उधर भी अर्जुन ने बोला था, करेक्ट? उधर भी अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने अपनी स्टेट बताई थी. आ जाइए सब लोग ध्यान से, आ जाइए, फिर इसके बाद मैं बोल ऊपर से ढूंढना चालू किया, जल्दी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. 18.7 पेज नंबर की वजह ऊपर देखिए, श्लोक का नंबर सीधे पेज पे है, इंग्लिश में और हिंदी में भी. अब फिर से अर्जुन बोल रहा है. देखिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था.
ध्यान दीजिए सभी। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था, अगर कोई व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछता है और मैंने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन अगर अगला व्यक्ति मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो माना जाएगा कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं। चाहे मैं अपनी तरफ से बोला मैंने उत्तर दे दिया, बट इफ अदर पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आई हैव नॉट आंसर्ड माय क्वेश्चन फुली, नॉट टू हिज और हर सेटिस्फैक्शन। उसकी संतुष्टि, जब तक उसको मेरे आंसर संतुष्ट नहीं, इसका मतलब है कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं। ठीक है, रादर उससे भी ज्यादा ऊंची स्थिति है कि इफ अदर पर्सन टेल मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं, तो वो कंप्लीट होता है। मैं भी बोलूंगा आप संतुष्ट, बोलेगा हाँ संतुष्ट, तो भी नहीं। सबसे अच्छा क्या रहेगा, अदर पर्सन शुड के यस आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। वो परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट। ही और शी शुड से कि मैं आपके क्वेश्चन से सेटिस्फाइड, आंसर से सेटिस्फाइड हूं, तब जाके कंप्लीट होता है। अब देखिए अर्जुन क्या बोल रहा है यहाँ पे। अर्जुन का मैं श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन बताऊं। नष्टोमो स्मृति लब्धा प्रसादात् मयाच्युतः स्थितास्मि गता संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने बोला, क्या बोला, मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे पास हिंदी वाली बोलते हैं। अर्जुन का है श्री कृष्ण है अच्युत, श्री कृष्ण का नाम एक और अच्युत भी है। अब मेरा मोह दूर हो गया है, मतलब माय कंफ्यूजन इज ओवर, माय कंफ्यूजन इज सॉल्व। आपके अनुग्रह से, मतलब आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। बिकॉज उन्होंने बोला था आई लॉस्ट माय कंपोजर, मेरा धैर्य खो गया, मतलब सब। अब मैं संशय रहित हूं, वहां पे जो डाउट्स थे पूछा था, अब मैं माय ऑल डाउट्स आर क्लियर तथा दृढ़ हूं, नाउ आई एम डिटरमाइंड। पहले दुर्बल था, लिखा था कृपा तो दुर्बल, वीक, मेजरली वीकनेस। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, मतलब रेडी। ये अर्जुन का आंसर है एट द एंड ऑफ भागवत गीता। करेक्ट, क्या मीनिंग लगता है इसका? मैंने 2 श्लोक क्यों बताया आपको, ये सिलेक्टेड, यही सडनली जंप करके 2 श्लोक क्यों बताया, रीजन क्या है? एक से वो अर्जुन को, मतलब क्योंकि वो दुर्बल है, इसलिए वो कृष्ण जी से बोल रहा है कि मैं अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ। और लास्ट में क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया, तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को अब सब समझ में आ गया है, मैं अब तैयार हूँ। satisfied with your answer. Satisfied with your answer. That means Arjun was satisfied with after hearing the entire Bhagavad Gita, 18th chapter. ठीक है, अर्जुन की स्टेट उस समय क्या थी और अर्जुन की स्टेट अब क्या है? पूरा satisfied. तो सिमिलरली we should also get satisfied at the end of सारे doubts, और उससे पहले इस बीच में जितने भी 18 chapters, जितने भी weeks, months इसमें चलेगा, तो we should satisfy because Arjun got satisfied. इस बीच में जो भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, कृष्ण ने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था. That is how Bhagavad Gita is read and that is how Bhagavad Gita is studied. ये उसके स्टडी करने का तरीका है. हमारे सारे spiritual question, personal question, ये question, because Bhagavad Gita is not only for spiritual advancement, this is for understanding life and how to run the life smoothly. It is a life manual. ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं भागवत गीता, सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट करेंगे. अब भागवत गीता स्टार्ट होने से पहले आज फुल स्ट्रेंथ में सेलेक्ट करता, मतलब आपको ब्रह्मांड का आज ही बता दें या नेक्स्ट वीक का वेट करें? बता एक बार वो पिक्चर प्रेजेंट कर दें. ये जो बोल रहा है इनका भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है, भगवान कृष्ण की क्या पोजीशन है. भगवान कृष्ण किसी देवी देवताओं के बराबर नहीं है.
भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। तो भागवत गीता शुरू होने से पहले हमको कृष्ण की पोजीशन का पता होना चाहिए। जैसे कोई भी हम बुक परचेस करते हैं मार्केट से या कहीं बुक स्टॉल से या एयरपोर्ट से बुक परचेस करते हैं, तो क्या देखते हैं सबसे पहले? ऑथर। इसका ऑथर कौन है? ऐसे ही सड़क पे चलने वाले किसी व्यक्ति ने लिख दिया बुक तो उसको लेते हैं क्या? इट शुड बी ए वेल नोन ऑथर। वेल नोन ऑथर जिसने कई बुक्स लिखे, बहुत ज्ञान हो सबको, वेल नोन ऑथर लिखते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के वचन को सुनने जा रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। करेक्ट? हु इज लॉर्ड कृष्ण? Lord Krishna is not a chota mota व्यक्ति, is not a small ordinary person, is not a small person. Who is Lord Krishna? Where is his position? हम उनकी थोड़ी पोजीशन को बता देते हैं इसमें। सबको दिख रहा है? दिख पा रहा है? या ग्रुप में भी? हाँ, ग्रुप में भी डाल, ग्रुप में भी डाल। सब उसको ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की पोजीशन समझना, देवी देवताओं की पोजीशन समझना, हमारी पोजीशन कहाँ पे, किस जगह पे है, ये वेदों से लिया गया है। चार वेदों में श्लोकों से सबके आ गया, बहुत समझ आ गया। ठीक है, इधर भी देखते रहना, इधर समझने के लिए इधर देखते रहना, और बाकी क्लोजली देखना तो अपने उसमें एक्सपांड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 14 लोग 14 इसको आप काउंट कर सकते हैं। जो बोलते हैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इसमें वेदों के अनुसार 14 लोग आप काउंट कर सकते हैं। 14 इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ठीक है सब? भूलोक अर्थ प्लैनेट, हम यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे इसके नीचे 7 लोग हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। ठीक है, सबको दिख रहा है इसमें? कहीं किसी को कोई डाउट हो तो, क्योंकि ये हर बार नहीं प्रेजेंट करेंगे, एक दो बार, एक बाकी लोग रहेंगे तो ठीक है, बाद में कभी देखेंगे, एक बार ये पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। इसके बाद इसको मिला के 7 लोग, ये ऊपर वाले 7, ये मिडिल प्लेनेट है। पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ प्लेनेट, ये मिडिल प्लेनेट। इसको ये भूलोक, इसको भूलोक भी बोलते हैं। और इसके ऊपर है भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ठीक है, ये पृथ्वी है जहां पे मनुष्य सारे रहते हैं। भूमंडल भी बोलते हैं, इसमें और भी हैं, वो हम बाद में बताएंगे। इसके आसपास और भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते अभी, बट और भी। अभी हम यहाँ पे रहते हैं। ये भूलोक जहाँ पे राक्षस भूत प्रेत रहते हैं, एक लोक अलग है इस लोक से ऊपर। ये अप्रोक्सीमेटली 800 माइल्स फ्रॉम अर्थ प्लेनेट, 800 माइल्स ऊपर की तरफ। हमारा जो प्लेन है, फ्लाइट है, वो 30 इंडिगो वाला लिखता है ना, 33,000 फीट, मतलब 3.3 किलोमीटर। ये 33,000 फीट कितना किलोमीटर हो गया इसका? 33,000 फीट मतलब उसको डिवाइड करो, 1000 मीटर हो गया 1 किलोमीटर। 1 to 1.5 किलोमीटर तक हमारा फ्लाइट उड़ता है, किलोमीटर। लेकिन ये कहाँ है? 800 माइल्स। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, मतलब करीब करीब 1200 किलोमीटर ऊपर। नेक्स्ट जो प्लेनेट है कितना ऊपर है? 1200 किलोमीटर ऊपर। 800 माइल्स ना तो 1200। हमारा फ्लाइट कहाँ तक जाता है? 1.5 किलोमीटर, ज्यादा 2 किलोमीटर तक चला। लेकिन ये कहाँ है? मच 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 बियॉन्ड। राक्षसासन गोष्ठ इस जगह पर रहते बहुत। आपने गायत्री मंत्र याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः
यहाँ तक बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भू भुवः स्वः। ठीक है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। इसके ऊपर भुवन लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। 330 बिलियन को 33 करोड़ देवी देवता। ठीक है। हेवनली प्लेनेट, स्वर्ग लोक। यहाँ पे सारे आनंद के सारे साधन वहाँ पे उपलब्ध। उसके ऊपर महालोक है, जहाँ पे वानप्रस्थ जनरली जो साधु संत लोग रहते हैं। उसके बाद जनलोक है। जनलोक में जो सप्त ऋषि, जो जिनसे हमारा गोत्र स्टार्ट हुआ है, कश्यप, भारद्वाज और अलग अलग रघु, सारे सबको पूछते हैं ना, पंडित लोग पूछते हैं आपका गोत्र क्या है। वो गोत्र उस 7 सेजेस, 7 ऋषि जो है वो 7, उससे सारे गोत्र होते हैं। जैसे किसी गोत्र कश्यप है तो कश्यप गोत्र वाले हजारों आएंगे। आपका गोत्र क्या है पूछा जाएगा, कश्यप। कोई पूछता है मेरा गोत्र क्या है, भार्गव। कोई बोलता है मैं भारद्वाज को, कोई किसी के गोत्र। तो यहाँ से सारे इन सप्त ऋषि, ये सारे गोत्र यहाँ से। उसके ऊपर तप लोग, सारे तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं वो इस लोक तक जा सकते हैं अपने जीवन में। और ये सत्य लोक, जहाँ पे भगवान, जो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि की करता है, उनका निवास था। ये ऊपर के साथ, ये यूनिवर्स की बाउंड्री। इसमें नहीं आ रहा, आपके उसमें शायद आएगा, इसमें समाव नहीं आ रहा है। मोबाइल में देखना, मोबाइल में इसका बाउंड्री आएगा और उसके ऊपर भी, बाउंड्री के ऊपर भी बताया जाएगा। इसमें इतना ही है तो मुझे एक सर्कल जैसा समझ में आ तो रही है। अच्छा, सर्कल नहीं समझ में आया। नहीं, वो एक और इमेज था, अच्छा, उसमें और थे वो और ठीक, details। वो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट वाला लीजिए। नहीं, उसमें भी नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये जो है, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल है। यहाँ पे भी अलग अलग लोग हैं। इसके नीचे एक्चुअली समाओ पिक्चर पूरा नहीं है। ये अलग अलग लोगों का, ये पाताल है। पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट, जो सब लोग बोलते हैं पितृलोक का, वो यहाँ पर स्थित है। और हेलिश प्लैनेट्स मतलब नरक के लोग जो हैं, जो नरक और स्वर्ग की बात होती है, वो यहाँ पे हेलिश प्लैनेट्स, नरक के लोग। ठीक है, शायद मेरे को एक बार और बताना पड़ेगा इसका दूसरा चार्ट। तो ये जो है, ये सारे लोग हैं। इसके ऊपर ये एक ब्रह्मांड है, वन यूनिवर्स। ये क्या है, एक ब्रह्मांड है, वन यूनिवर्स। ऐसे कितने यूनिवर्स हैं, इन्यूमरेबल, असंख्य लोग। ईच एंड एवरी सच यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है। भगवान की जो क्रिएशन है, भगवान कृष्ण की जो सृष्टि है, उसमें ये पूरा ब्रह्मांड, जिसमें 14 लोक हैं, जिसमें पृथ्वी है, उसमें फिर इंडिया है, उसमें फिर कलकत्ता है, उसमें फिर हमारा घर है, उसमें हम बड़े गर्वित होते हैं। हम बड़े, इस संसार में हम अपने बड़े गर्वित, हमारे क्या कहते हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 14 लोक एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है भगवान की सृष्टि। भगवान कृष्ण की, भगवान की सृष्टि में सारा मिला के डस्ट पार्टिकल के बराबर है। ऐसे हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी, ऐसे हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, करोड़ों ब्रह्मा जी, इन्यूमरेबल ब्रह्मा। जितने ब्रह्मांड है, जितने यूनिवर्स है, उतने ब्रह्मा जी। और ऐसे कितने यूनिवर्स है, कैसे ब्रह्मांड है, तो भागवत गीता में, सबकी भागवत गीता में एक एक पिक्चर दिया होगा।
होपफुल सब में रहना चाहिए। हाँ। ये पिक्चर देखिए, शुरू में ही है, ये आपके इंट्रोडक्शन के बीच में ही आ गया पिक्चर। इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं है, इंट्रोडक्शन के बीच में थोड़े मोटे पेजेस होंगे, थिक पेजेस। इसमें ये वाला भगवान सोए हुए हैं, सबको मिला? हाँ, भगवान लेटे हुए हैं। हाँ, मिल गया सबको? इस श्लोक 10.8 में इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए 10.8 लिखा हुआ है। ये आप देखिए, इसमें क्या सिचुएशन है, सब लोग ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या क्या दिख रहा है इसमें। सब लोग पिक्चर को ध्यान से देखिए, फिर बताइए आपके कमेंट्स क्या हैं। कितने small universe, मतलब कितने सारे कितने सारे जैसे आपने बबल्स में इतने स्मॉल मात्रा में ये सारे इट्स लाइक लॉर्ड की बॉडी से, भगवान की बॉडी से बबल्स निकल रहे हैं रोम रोम से, ऐसे जो हेयर के रहते हैं इसके छेद से, तो ऐसे बबल निकलते रहते हैं और अंदर जाते हैं, निकलते रहते हैं अंदर जाते हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ ए यूनिवर्स ब्रह्मांड। भगवान के शरीर से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों यूनिवर्स निकलते हैं। हमारी सिचुएशन देख लेना, कृष्ण की सिचुएशन आप देखेंगे धीरे धीरे उस पर जाना, उससे फिर हम उस बैकग्राउंड से फिर भागवत गीता स्टार्ट करेंगे। हम किसके वचन को सुन रहे हैं और हमारी क्या स्थिति है। तो मैंने ये आपको ये इसमें बताया, तो ये जो पहला मैंने 14 लोग बताए थे वो एक है, देखिए इसमें एक ऐसा ब्रह्मांड को मैंने बताया था आपको फोकस करके, जो बताया था 14 लोग, तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे 14 लोग हैं। ये गोल एक दिख रहा है, ऐसे अनगिनत निकलते रहते, इनके शरीर से निकल रहे हैं। उसके अंदर करोड़ों करोड़ों पृथ्वी, ऐसे अर्थ प्लेनेट करोड़ों करोड़ों, क्योंकि हर ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग हैं, तो उसमें वो भी हर ब्रह्मांड पे यूनिवर्स बोलते हैं, तो ये सारे निकल। अब ये जो बोलते हैं विष्णु, ये विष्णु हर ब्रह्मांड में विष्णु इस प्रकार से नीचे ले, ये 3 विष्णु होते हैं, इसमें पिक्चर नहीं बताया है। विष्णु के 3 प्रकार हैं। एक को बोलते हैं, एक्चुअली वो पिक्चर ठीक है, पिक्चर भेजे थे, उसमें यूनिवर्स स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नहीं बताया, वो ओनली यूनिवर्स बताया, स्पिरिचुअल प्लैनेट वाले भी भेज दिए। नहीं ऊपर गोलोक तक हाँ, वहाँ से गोलोक तक। तो ये जो है करोड़ों ब्रह्मांड से निकले, एंड ये विष्णु, इनको बोलते हैं करोड़रक्षा विष्णु। 3 विष्णु हैं। एक विष्णु जो ब्रह्मांड के, हमारा जो यूनिवर्स है तो इसके ऊपर है, 14 लोकों से ऊपर, ब्रह्मा जी से ऊपर, करोड़रक्षा विष्णु। बीच में जो विष्णु है हमारे ब्रह्मांड में, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षा विष्णु, वो क्षीर सागर में रहते। ऊपर वाले कारण सागर में रहते हैं, इसलिए कारणरक्षा विष्णु बोलते हैं। बीच में जो रहते हैं क्षीर सागर में क्षीरोदक्षा विष्णु, और नीचे जो रहते हैं गर्भोदक्षा विष्णु, जो पाताल से भी नीचे, पाताल लोक बताया था उसमें आएंगे, पाताल लोक से भी नीचे गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भ सागर में रहते हैं, नीचे गर्भ सागर। उसको फिर से पिक्चर को देख, तो वो है पाताल से नीचे तो विष्णु। अब ये तीनों विष्णु
या इससे भी नीचे गर्भोदक्ष स्थान। इधर कौन से विष्णु है? इसमें 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 भी आपको दिख नहीं रहेंगे, इसमें एक्चुअली इस पिक्चर में दिख नहीं रहा, इसलिए मैं एक और पिक्चर में इसमें क्षीरोदक्षा विष्णु है बीच में, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे वो पिक्चर का बाकी पोर्शन कर गया है। तो क्षीरोदक्षा विष्णु है, नीचे गर्भोदक्षा विष्णु और उसके ऊपर कर्णोदक्षा विष्णु। तो वो जो बताए हैं कर्णोदक्षा विष्णु, उनसे करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और जो गर्भोदक्षा विष्णु है उनकी नाभि से नीचे ये कमल की नाल है, कमल का स्टेम है। कौन निकल रहा है इससे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी सॉरी इसमें ऊपर का नहीं बताया, इससे भी ऊपर का है और दूसरा देखा। हाँ, ये गर्भोदक्षा है विष्णु की नेवल से, उनकी नेवल से ये कमल का फूल निकलता है, इससे ब्रह्मा जी उत्पन्न, ये लोटस फ्लावर है कमल का, इस पे ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो गर्भोदक्षा विष्णु नीचे उनकी कमल के नाम से, उनके नाभि से नेवल से निकलता है और ये ब्रह्मा जी हैं। और इसके ऊपर कर्णोदक्षा विष्णु जो इसमें बताया बबल से, ये कर्णोदक्षा विष्णु है। और बीच में जो क्षीरोदक्षा विष्णु है वो जो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो क्षीरोदक्षा विष्णु। वो कौन से हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में है वो तो क्षीरोदक्षा, जिसको इस जगत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं वो वाले विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें भी शिव जी का भी यह बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। तो वो इस जगत में हमारे हृदय में जो परमात्मा उसको बोलते हैं। जस्ट सिंपल विष्णु जिसको बोलते हैं वो कौन सा विष्णु है? क्षीरोदक्षा विष्णु, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो मैं सब आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप बोलेंगे इसका क्या कनेक्शन है? ये सब जो है विष्णु, ये भगवान कृष्ण से निकलते हैं। जो आपकी भागवत गीता में पिक्चर ऊपर देखी, भागवत गीता में पिक्चर जो अभी मैंने बताई थी, ये कहाँ से निकल रहे? सब सारी सृष्टि कहाँ से हो रही है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण से। पिछले श्लोक एक श्लोक है ब्रह्मा जी जो गाते हैं, ये ब्रह्मा जी जो अभी इसमें बताए थे हमने पिक्चर में, ब्रह्मा जी जो कमल, वो ब्रह्मा जी गाते हैं कि भगवान कृष्ण के स्तुति करने के लिए गाते हैं। क्या बोलते हैं श्लोक में? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी जो कमल में बैठे हैं, ब्रह्मा जी ये भगवान की स्तुति करते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर में परम कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद है। मैं सच्चिदानंद का मीनिंग भी बताऊंगा बाद में। वो सच्चिदानंद है। और क्या है सच्चिदानंद विग्रह? अनादिर आदिर गोविंद, मतलब न तो कोई उनका आदि है ना कोई उनका अंत है। अनादिर, अनादिर मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर, ना कोई उनका आदि है ना कोई अंत। अनादिर आदिर गोविंद, उनका और नाम क्या है दूसरा? गोविंद भी। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे ब्रह्मांडों में सारे कारणों के कारण कृष्ण। He is the cause of all causes. इस संसार में अगर पत्ता भी हिलता है, अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो पहला कारण क्या आता है कि विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही। इसके कारण बोलते हैं बट व्हाई विंड इज ब्लोइंग? कोई बोलेगा उधर से प्रेशर बन गया, इधर प्रेशर लॉस के कारण विंड बह रही है, सब दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण। बट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्ण। इसका अच्छी तरह समझना उदाहरण, क्योंकि कृष्ण को जब तक नहीं समझेंगे
भागवत गीता में हमारा उतना फेथ डेवलप नहीं, क्योंकि कौन बोल रहा है ये? कृष्ण बोल रहे हैं। उसका कौन ऑथर है, बोलने वाला कौन है? कृष्ण है। और वो कितने ग्रेट हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए, तब जाके उनके श्लोकों में, उनके वाक्यों में, उनकी कही गई बातों में श्रद्धा है। तो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि कोई गाड़ी चलाता हुए आगे जाके किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बहुत हाई स्पीड से चला था गाड़ी, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। तो ऑन द स्पॉट जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिन्होंने देखा वो क्या कारण बताएंगे कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या कारण बताएंगे? High speed. That is the immediate cause, on the spot cause. ठीक है? अब पुलिस आई, पुलिस ने लिखा ये, अब जाके घर पे जाके इंक्वायरी हुई, उनको पता लगा एक्सीडेंट का हाई स्पीड का एक्सीडेंट। बट हाई स्पीड से क्यों चलाया? सेकंड रीजन उसका एनालिसिस करें। हमको ये घटना प्रिवेंट करनी है, रोकना है कि आगे नहीं। हाई स्पीड से क्यों चलाया? हाई स्पीड से क्यों चलाया? तो पता लगा घर पे जाने पे, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट। He was already late, तो उसको मेकअप करने के लिए, टाइम को मेकअप करने के लिए he drove very fast. So दूसरा कारण क्या नजर आया? Because he started late. Why he started late? थर्ड रीजन पे आएंगे, because मॉर्निंग में था उसका, in the night he slept very late. ठीक है? तीसरा कारण, अगर पूरा एनालिसिस करते जाएंगे, slept very late, या कहीं से भी आया होगा, he slept very late. तीसरा कारण. Now why he slept very late? Because he could not complete his work in time there, so he had to sleep. Fourth reason is he could not complete his work in the night there, so night both there was उसके कारण सुबह देर था, उसके कारण कवर करने। Now why he could not complete his work in the day? Because he did not pay attention, or previous day something happened, he could not get time, or that's why he could not complete his work. He could not complete, he self-taught. So he, because previous day का impact था, previous day का influence था, that's why he could not complete, कहीं और busy हो गया। Why he was busy? Because previous day, पांचवा कारण, छठा कारण करते करते, finally cause of college, because Lord wanted such thing to happen. इसके पीछे कारण ढूंढते जाओ, आप ढूंढते जाएंगे, अच्छा क्यों लेट हुआ, फिर ये वर्क, because of this work, why he could not complete, because कुछ लेजीनेस के कारण उसने सोचा मैं नेक्स्ट, इसके कारण क्या साल मेकअप करते करते फाइनली दिस इज द अल्टीमेट। बट लोगों ने क्या देखा? कॉज क्या देखा? जो जनरल पब्लिक ने देखा, स्पीड। दैट वाज इमीडिएट गॉड कंक्लूड बना, उसके वजह से पुलिस केस बना। बट फैमिली मेंबर एक दो कॉज में और जा सकते हैं, बट नोबडी गोज बियॉन्ड दैट कॉज के क्या अल्टीमेटली वो खाली वही रीजन जो व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ, सपोज ही इज नॉट डाइड, वो ही कारण पता पाए, अरे मैं ऐसा कर देता तो एक वीक पहले ऐसा कर देता तो ये नहीं होता, ये नहीं करता तो ये नहीं होता, ये नहीं करता तो ये नहीं करता। सो इफ यू वन देयर में भी बीच में कई कॉजेज निकल जाएंगे, कई कारण निकल जाएंगे, बट लोगों ने देखा, पुलिस ने देखा इस पेज पर हर कोई इमीडिएट कॉज तक जाता है या फैमिली मेंबर्स एक दो कॉज तक और जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन अगर उसके कॉज के पीछे कॉज जाते जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तो फाइनली लॉर्ड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कृष्ण इज द कॉज ऑफ। ब्रह्मा जी ही प्रार्थना कर, ब्रह्मा जी की स्तुति में क्या रहा है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान है, अच्छा हो या बुरा, सारे कारणों के कारण। उनके बिना एक कण भी नहीं हिल सकता, उनके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिकॉज भगवत बोलते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण बोलते हैं, मेरे डर से वायु बहती है, मेरे डर से, मेरे भय से सूर्य उदित होता है, मेरे भय से चंद्रमा उदित होता है। पूरा श्लोक इसका ट्रांसलेशन होता है, मेरे भय से पूरा ब्रह्मांड चलता है और मेरे भय से सारी चीजें चलती हैं।
हवा भी उनके भय से डरती थी एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वायु का भी देवता। तो हमने भी देखा था इसी ब्रह्मांड में आ जाते हैं कैसे, इसी ब्रह्मांड के पीछे सारे देवता कहाँ पे रहते हैं? देखा है? सर डेमीगॉड्स, देवता को बोलते हैं डेमीगॉड्स और देवी को बोलते हैं डेमीगॉडेस। डेमीगॉडेस एंड डेमीगॉड्स इधर ही रहते उसमें डेमन लिखा है। हैं। ये मैं बताऊंगा कुछ, मतलब जो डेमन्स हैं वो एक असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वास्तव में, राक्षस, क्योंकि राक्षस तो नीचे आ रहे हैं, राक्षस डेमन्स बस जो वहां पे भी आके भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, बट किसी तरीके से स्वर्ग लोग पहुंच गए। स्वर्ग लोग डेमन्स भी पहुंच सकते हैं, डेमन्स असुर लोग भी स्वर्ग पहुंचते हैं। आपने देवी देवताओं का, देवता और असुरों का युद्ध के बाद बहुत सुना होगा ना, देवताओं से। तो स्वर्ग लोग केवल पुण्य कर्म करके और अच्छे कार्य करके पहुंच सकते हैं। भगवान को माने या नहीं माने तो भी आप यहाँ पे जा सकते। इवन इफ डोंट बिलीव इन गॉड यू कैन रीच इट। क्या काम करते हैं? पुण्य काम करके, अच्छे काम करके। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए भक्ति के कार्य करना है। हम लोगों को यहाँ नहीं जाना है, उस न्यूज पेपर में लिखते हैं किसी के रहते थे स्वर्गवासी हैं, मतलब कहाँ तक पहुंचे? अरे यहाँ से यहाँ ही पहुंचे। दिस इज नॉट ऑलवेज, वी शुड नॉट स्ट्राइव टू रीच इट, क्योंकि यहाँ तक भी पहुंचने में वापस अपनी आयु वहां के सुख भोग के वापस यहाँ पे आना। जैसे हमने पुण्य कर्म कर ली, सपोज करना बहुत सारे पायस एक्टिविटीज कर ली, पुण्य कर्म से हमारा एक अकाउंट बना जिसमें सारे पुण्य गए। अब जाके स्वर्ग लोक में उस अकाउंट को एंजॉय करते हैं, हेवनली प्लेस, सुख भोग। लेकिन जैसे जैसे सुख भोगते जाएंगे वो अकाउंट जो हमारे पुण्य लोक का, वो अकाउंट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, बाद में जीरो होगा। जीरो होगा तो क्या होगा? अगेन यू विल कम टू अर्थ। फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक अच्छा काम किया, फिर यहाँ तक गए, फिर जीरो। कोई तपस्वी लोग यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस थिंग, वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस थिंग, जहां से गिरने की जरूरत नहीं होती है। वो है भगवान का धाम। ये भगवान का धाम नहीं, ये देवी देवताओं तक का धाम, ये है देवी देवताओं तक का धाम है। हाँ, ये वाला तो मतलब ये बस एक लास्ट रिप्रेजेंट करेंगे बस। ये कंप्लीट है, इसमें बताना चाहता हूँ। इसको प्रेजेंट करें। ये पूरा पिक्चर सॉरी क्लियर नहीं है, बहुत लिखा हुआ कुछ समझ हाँ नहीं आ रहा। मैं बता दूंगा, बट ये मैंने बताया था आपको डिटेल में। किसको बताया था? नीचे वाले को बताया था डिटेल, ये ऊपर वाला। अब ये देखिए, ये मैं जो कर्मोच्छा विष्णु बोल रहा था कि इनके बबल जो भागवत गीता में पिक्चर है, ये बबल से इनसे, ये है कारण सागर, कारण औसी, ठीक है। और नीचे कौन सा है? ये सबको दिख रहा है, इसको भी सबको व्हाट्सएप में भेजना। गर्भोदक्षिणा सागर जो मैं बोल रहा था, याद है सबको, जिसकी इनकी नाभि से कमल निकला और ये ब्रह्मा जी तक है। आ रहा सबको समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो यहीं पूछ लो। भेज दूं एक बार? सॉरी, भेज दूं एक बार? हाँ, ये कंप्लीट पिक्चर है, वो पार्शियल। ठीक है। अब ये जो विष्णु है, आप अपने उसमें बहुत क्लियर आएगा, मोबाइल में बहुत क्लियर आएगा। ये कौन सा विष्णु है? क्षीरोदक्षा, क्षीर सागर के क्षीरोदक्षा विष्णु दिखे सबको अपने मोबाइल में दिख रहे होंगे? हाँ, क्लियर दिख रहे हैं। 4 बजे वाले संख्या से कर शिव जी भी दिख रहे हैं सबको, ये रहे शिव जी। नीचे ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्मांड में शिव जी मोबाइल में दिख रहे हैं सबको। और इसके बाद में दुर्गा देवी सबको दिख रही, गणेश जी भी दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सब लोग इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के पाताल के नीचे गर्भोदक्षा विष्णु लिखा हुआ है। गर्भोदक्षा विष्णु, इसमें गर्भ विष्णु लेटे हुए, गर्भोदक्षा विष्णु लेटे हुए,
उनकी नेवल से, नाभि से निकल रहे हैं, और ये ठीक है, ये वन यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड। ऐसे कितने हैं? इनन्यूमरेबल, अनगिनत, ये सब निकल रहे हैं बबल्स। ये कौन है? कार्बन। अब इसके बाद ऊपर, इसके ऊपर चले जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो व्हाइट में क्या है? ब्रह्म ज्योति। इसका नाम सुना होगा, जो लोग भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, बोलते हैं हम ब्रह्म ज्योति में, मोक्ष में चले जाएंगे। जो मोक्ष की बात करते हैं ना, इस संसार से वो कहा जाते हैं ब्रह्म ज्योति में जाते, व्हाइट एरिया में, केवल लाइट ही लाइट है, ओनली लाइट। भगवान का स्वरूप यहाँ पे दिखाई देता, क्योंकि वो क्या मानते हैं? जो निराकार मानते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। इसके बाद वैकुंठ प्लेनेट यहाँ से चालू होते हैं। ये फिर शिव जी महेश धाम है, ये इसके बीच में कौन सा है? महेश धाम। शिव जी एक अंश में यहाँ रहते हैं, यहाँ सदाशिव के रूप में रहते हैं, ये सदाशिव का धाम। ब्रह्म ज्योति के सबको दिखा, उसमें मोबाइल में देखिए, सदाशिव धाम है, ठीक है। सदाशिव के ऊपर ये सब धाम है, जो ये सारे हैं, ये वैकुंठ धाम जो बोलते हैं, वैकुंठ, हमको वैकुंठ में जाएंगे। कितने हैं प्लेनेट? इनन्यूमरेबल, असंख्य वैकुंठ प्लेनेट। भगवान के अलग अलग जो अवतार होते हैं, एक एक का उनका लोक, वो सब इसके अंदर, इसलिए छोटे छोटे बताए। इसमें नरसिंह धाम दिख रहा है किसी को? नरसिंह, ये इधर, ये नरसिंह धाम, नरसिंह भगवान नरसिंह का प्लेनेट दिखा, दिखा उसमें? इसमें नहीं दिख रहा है, आपके मोबाइल में दिख रहा है। हाँ, ये नरसिंह। ऐसे पूर्व वराह वामन, ये वराह, भगवान का वराह अवतार का, ये वराह अवतार। ऐसे भगवान के जितने भी, भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य अवतार। हमको केवल 10 या 25 पता है संसार में कि भगवान अपने 10 अवतार, लेकिन भगवान के असंख्य। वो सब कहाँ रहते हैं भगवान के अवतार? यहाँ जाने के बाद में कोई नीचे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जाते पुण्य के आधार पर नहीं जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं भक्ति के आधार पर जाते। तो भक्ति के अकाउंट परमानेंट अकाउंट। सब लोग ध्यान दे पा रहे हैं? ध्यान दे रहे सब लोग? इसके बाद ये वैकुंठ धाम में लिखा है, वैकुंठ लोक लिखा हुआ है, सब ऊपर देख सकते हैं, इसी में वैकुंठ लोक लिखा हुआ है। इसके ऊपर फिर जो है माधुरी धाम, और सबसे ऊपर ये राधा और कृष्ण का धाम है, टॉप मोस्ट राधा और कृष्ण का धाम है। ये है, इसको बोलते हैं बोलोना, राधा और कृष्ण। अयोध्या धाम भी इसके नीचे आता है, किसी को दिख रहा है? अयोध्या धाम के नीचे उसको। तो इस जगत में जो अयोध्या धाम है, वहां से नाम आया है। इस जगत में जो वृंदावन धाम है, वहां से नाम आया है। इस जगत में जो मथुरा धाम है, वहां से नाम आया है। इस जगत में जो द्वारका धाम है, वहां से नाम आया, क्योंकि वहां पे धाम वो चिर धाम है, मतलब इटर्नल नित्य धाम। लेकिन ये नीचे का ब्रह्मांड वाला है, ये ब्रह्मांड जब नष्ट होता है, सारी चीजें नष्ट, ठीक है। तो ये है कृष्ण की पोजीशन है। ईश्वर है परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद। तो हम भगवान जो भागवत गीता पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों का श्रवण करें। ये उनकी पोजीशन। अभी आपको पता लग गया ऑथर कौन है, इसका बोलने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के वचन, उनकी ग्रेटनेस को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी आज यहीं पे नवंबर का नेक्स्ट क्लास जो है भगवद गीता, और कुछ इंट्रोडक्शन देना हो तो देखें, फिर हम साथ साथ में श्लोक की स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबको ठीक लगा? सभी एक बार क्लियर नहीं है वो चार्ट, आप मुझे ला सको नेक्स्ट क्लास? हाँ, नहीं मैं इससे क्लियर भी भेजूंगा, इसका भी हाई रेजोल्यूशन वाला भी। चार्ट ये था कि सबको दिखेगा, पता नहीं उतना दिखेगा क्या नहीं। ऊपर वो ठीक है, हाँ, इसका हार्ड कॉपी भी पूरा चार्ट है, ठीक है। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना।
भगवद गीता के जो भी हम स्टार्ट कर पाए, इंट्रोडक्शन कर पाए। सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, अगर नेक्स्ट क्लास में भी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। विनीता बोली बुलाने के लिए, भाई ने बोला। जी अभी कर